ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 9 to 8 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः नवमी गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 17। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो विषय चल रहा है कि परमात्मा परम सत्यम जानने योग्य हैं, ज्ञान के विषय हैं, लेकिन जैसे इंद्रियों के विषय जानने योग्य होते हैं वैसे नहीं है। तो उनको कैसे बताया जा रहा है? उनको बताया जा रहा है कि उपाधि, अविद्या कल्पित उपाधि को ही उनका विशेषण, परम सत्य का विशेषण बता के सत्य का बोध कराया जा रहा है। कैसे? जैसे रस्सी में दिखने वाली अविद्या कल्पित सर्प को रस्सी का विशेषण बताया जाए कि सर्प रस्सी का विशेषण है, और उससे रस्सी का बोध करवा दिया जाए। ठीक है, सर्प की बाधा हो जाएगी और रस्सी का बोध हो जाएगा। तो ये अविद्या कल्पित जगत, इस सारे के अंदर कैसे परम सत्य उपलब्ध है, इस प्रकार पिछले श्लोक में कहा गया, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। इससे हमें क्या मिलना चाहिए? इससे धीरे 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 हमारे अंदर सूक्ष्म, जो सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म हमने जाना है, सूक्ष्म शब्द का अर्थ महीन नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक नहीं होता। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? कारणम, माया कारणम। जो सत्यम है वो सूक्ष्म है, और सत्य में दिखने वाला असत्य स्थूल है। क्यों? क्योंकि सत्य उसका व्यापक है, सारे असत्य को सत्य व्याप्त है। जो व्यापक होता है वो सूक्ष्म होता है, और सत्य असत्य के द्वारा अविभाजित रहता है। ये बात हमें समझना है। और अविभाजित रहते हुए भी वो विभक्तम एव स्थितम, ऐसा लगता है कि सत्य ही विभाजित हो गया है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप, रस्सी किसी मुंह से, पेट से, पूंछ से विभाजित नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारा विभाजन रस्सी का ही विभाजन है। इसलिए अनडिवाइडेड होल, ठीक है, अविभाजित पूर्ण का बोध कराया जा रहा है। तो क्या इन शब्दों से हमें बोध होता है? तो उसके लिए हमें अपने मन को देखना है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। मेरा मन
कभी सोचता है उसने मेरा मान किया, इसने मेरा अपमान किया, मुझे उसको ऐसा कहना चाहिए, इसको मुझे ये कहना चाहिए, और इस प्रकार संसार के व्यवहार में ही उलझता रहता है। लेकिन हमें इसको देखना है, अरे ये तो अविद्या कल्पित है, यहाँ पर ये मन क्या कर रहा है, इससे और सूक्ष्म कौन है। तो हम इस प्रकार जो इसका परम सत्य साक्षी आत्मा है वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि ये व्यवहार अगर अनुकूल भी हो, आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सत्य आत्मा सदा इसके सत्य ही रहते हैं। और अविभक्तम, ना वो सत्य आत्मा धार्मिक होते हैं ना धार्मिक होते हैं, ना वो रावण है ना वो राम है, वो इस सारी दिखने वाली कल्पना के आधार हैं। अविभक्तम, रहते हुए विभक्त दिख रहे हैं, और वो सबका सत्य होते हुए हर एक का पूर्ण सत्य है। माने आपका जो इस देह में अपने आप को क्षेत्रज्ञ समझ रहा है कि देह परिचिन्न, वो ही इस सारे जगत का आत्मा है, ऐसा जानकर व्यक्ति सूक्ष्म आत्मा में, सूक्ष्मतम आत्मा में अपने आप को स्थित करने का प्रयत्न करता है और देखता है ये कोई स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सत्यम है, आत्मा तो सदा आत्मा में ही स्थित होंगे। आत्मा अनात्मा में कैसे स्थित हो सकते हैं? अनात्मा तो कुछ है ही नहीं। मैं रस्सी को सांप से उठा के रस्सी में कैसे स्थित करूं? तो ये सारी एक कहने की बात है। वास्तव में सत्य को असत्य से उठा के सत्य में स्थित नहीं करते हैं, केवल असत्य को बाधा ही करते हैं। सत्य सदा अनुभव में है। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान पकने लगता है और हमारा मन बहिर्गमन कम करता है और हम अंतरात्मा में स्थित होते जाते हैं, तो इसलिए और ये धीरे धीरे भी फिर बाधित हो जाता है। जिस चीज़ को भी कहेंगे वो बाधित होना करना पड़ेगा। अध्यारोप अपवाद, ऐसे तो भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, इस सारी सृष्टि को धारण करने वाले, उत्पन्न करने वाले और ग्रास कर लेने वाले सत्यम, ऐसा जानकर व्यक्ति सत्य, बस केवल सत्यम, ऐसा इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक नई विषय रखा गया है, किंच सर्वत्र विद्यमानम सत् न उपलभ्यते चेत ज्ञेयम तमः तर्हि। तब एक आशंका मन में उठती है कि आप कह रहे हैं कि ये सत्यम सर्वत्र उपलब्ध है, सारा ये अविद्या कल्पित जगत इसी सत्य से व्याप्त है, फिर भी किंच सर्वत्र विद्यमानम, ये हर जगह इसी की उपलब्धि है, फिर भी ये सत न उपलभ्यते, माने ये इंद्रियों की तरह जैसे इंद्रियों के विषय उपलब्ध होते हैं वैसे उपलब्ध नहीं होता। तो फिर हो सकता है कि ये हम इसको, जैसे सुषुप्ति है वहाँ सारा ये इंद्रियों के विषय ढके हुए हैं,
कारण अवस्था है, तो कारण अवस्था तम की अवस्था है, अज्ञान प्रत्यय की अवस्था। अज्ञान प्रत्यय में ही विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है। तो क्यों ना मान लें कि ये जिसको आप ज्ञेय कह रहे हैं ये तमस की अवस्था है, आप तमस को ज्ञेय बता रहे हैं। माने सुषुप्ति जो है वो कारण अवस्था, इसी सारे नाम रूपों की बीज अवस्था, ये सर्वत्र उपलब्ध है। इस बीज अवस्था में ही माया नाम रूप आते हैं चले जाते हैं। तो क्यों ना उसी को ही सत्यम मान लिया जाए। तब उसके लिए ये श्लोक दिया जाता है, नहीं जी ऐसा नहीं है। ज्योतिषाम अपि तद ज्योति ही, वो तमस नहीं है, अंधकार नहीं है। अंधकार माने आत्म अज्ञान, अज्ञान की अवस्था कोई आप सत्य मत समझिए। सुषुप्ति जो है वो वहाँ सारे नाम रूप कारण अवस्था में है, लेकिन वो कारण अवस्था को भी प्रकाशित करने वाली ज्योति है। इसलिए इस संसार में जितनी ज्योतियां देखी जाती हैं उन सब की वो ज्योति है, ऐसे बताया जा रहा है। सदा प्रकाश रूप है। इसलिए तमसः परम उच्यते, तमस उसको अप्रकाशित नहीं कर सकता। परम सत्य जिसको हम बता रहे हैं वो जगन्नाथ जी की चक्षु की तरह सदा प्रकाश रूप है। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञायमानम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। चाहे ज्ञान हो अमानित्वादि, या जो हम बता रहे हैं ज्ञेय हो या उसका फल हो, सब कुछ जो जानने वाला है उसके हृदय में ही स्थित है, ऐसा कहा। अब शंकराचार्य जी से इसके गहरे अर्थ को देखते हैं। ज्योतिषाम, सारी ज्योतियों की, ज्योतियाँ क्या हैं? आदित्यानाम। ये जो आदित्य है, चंद्र है, तारे हैं, जिन सब में हमें प्रकाश दिखता है, अपि तद ज्ञेयम ज्योति, तो उन सब की जो ज्योति है वो ही ज्योति, हम जिसको हम ज्ञेय कह रहे हैं, जानने योग्य, इन सब की ज्योति उसी की ज्योति के अंदर है। अर्थात उसी की ज्योति से सूर्य के अंदर प्रकाश है, चंद्र के अंदर प्रकाश है और तारों में प्रकाश है। ये तो बड़ा कमाल की बात है भाई। सूर्य का प्रकाश तो बहुत ज़्यादा है, पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, इतने गर्म है कि कोई उसके पास नहीं जा सकता। और आप कह रहे हैं कि वो ज्योति जो है उसको भी प्रकाशित करने वाली ज्योति आत्मा की ज्योति है। तो इतने बड़े सूर्य को भी क्या कोई प्रकाशित करेगा? सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, सूर्य को कोई थोड़ी प्रकाशित करता है। आप अपनी टॉर्च लेके सूर्य के ऊपर दिखाएं तो सूर्य तो हंसेंगे, क्या भाई ये मेरे को प्रकाशित करना चाह रहा है। लेकिन सूर्य भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनका जो सारा प्रकाश है उसको भी ये ज्योति ही प्रकाशित करती है। तो टॉर्च की तरह वो क्या सूर्य से भी बड़े प्रकाश हैं? अन्यत्वम नहीं है। सूर्य का प्रकाश आत्मा के प्रकाश के अंदर विकल्प है। ये कैसे जाने जी? सूर्य का प्रकाश भौतिक है,
फिजिकल है, दृश्य में, और आत्मा का प्रकाश दृष्टा है। दोनों अलग अलग हुए। दृश्य का प्रकाश विकारी होता है और दृष्टा का प्रकाश निर्विकार होता है। तो ऐसा हमें लगता है जैसे दो प्रकाश हैं। एक प्रकाश जो है वो दृश्य का प्रकाश है, ये सूर्य की लाइट है, और एक दृष्टा की है जो जान रहा है। ऐसा हम सोचते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। दृश्य और दृष्टा को ऐसे नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं जी? हम तो पागल हो गए। देखिए, स्वप्न को देखिए। स्वप्न के अंदर सूर्य, चंद्र, तारे आदि, अग्नि सब हैं, और उन सारे प्रकाशों में व्याप्त कौन है? जब कहा इन सब की ज्योतियां, वो हम जिस ज्योति की बात कर रहे हैं वो उसी की में व्याप्त है, उसी ज्योति की व्याप्ति है। तो स्वप्न की ये सारी सूर्य इत्यादि किससे व्याप्त हैं? किस ज्योति से व्याप्त हैं? तो हम देखते हैं वो स्वप्न की आत्मा से व्याप्त है। आत्मा के अंदर ही सूर्य उदय होते हैं, रहते हैं और लय हो जाते हैं। चंद्र उदय होते हैं, रहते हैं और लय हो जाते हैं। और तारे उदय होते हैं, लय हो जाते हैं। अग्नि, सब। लेकिन वो सब जब रहते हैं तो वो आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाते। कितनी बड़ी बात है। आत्मा ही उन्हें प्रकाशित करती है। कैसा है ये आत्मा? तो इसको देखने के लिए आपको कल्पना नहीं करना। ऐसा नहीं कहना कि ये सूर्य है, ये चांद है, ये तारे हैं और ये बड़ा लाइट। ऐसे आत्मा को दृश्य रूप में नहीं देखना है। कैसे देखना है? आत्मा दृष्टा है और दृष्टा में ही सूर्य, चंद्र, तारे अविद्या कल्पित हैं। इसलिए आपको जो लग रहा है कि सूर्य है, अस्ति, चंद्र अस्ति, तारे हैं, वो सारा अस्तित्वम आत्मा का है। इसी प्रकार जो ज्योति है, आत्मा की माने प्रकाशन शक्ति। जिस शक्ति से, जिस धर्म से आत्मा प्रकाशित करती है, वही सारे सूर्य, चंद्र आदि में जो प्रकाशित करने का गुण है वो आत्मा का ही है। ऐसे समझना है। ऐसे नहीं समझना कि अगर सूर्य में इतनी लाइट है तो उसमें उससे भी ज़्यादा लाइट होगी। वो लाइट फिजिकल, ऐसा दृश्यात्मक प्रकाश और दृष्टा का प्रकाश दोनों भिन्न है। लेकिन ये जो दृष्टा का प्रकाश है उसी में अविद्या के कारण ऐसा दिख रहा है कि सूर्य में अधिक प्रकाश है, चंद्र में थोड़ा कम है, तारे उससे थोड़े और दूर हैं और छोटे दिखते हैं। तो ये सारा जो वैचित्र्यम दिख रहा है प्रकाश का, वो आत्मा के प्रकाश का ही विकल्प है। अच्छा जी, तो कहा आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानि ही आदित्यादीनि ज्योतिंषि दीप्यन्ते। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्म चैतन्य ज्योति के द्वारा ही प्रकाशित हुए आदित्य आदि सभी ज्योतियां प्रकाशित हो रही हैं। अब यहाँ पर ये दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है, इसको असली में नहीं समझ लेना। कुछ आचार्य हैं जो
इसको ऐसे पढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि चैतन्य आत्मा, आत्मा चैतन्य जो है वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, माने उसको सूर्य की तरह समझो। और ये जो हैं, ये सारे जो हैं जैसे पानी के पात्र पड़े हों अनेक साइज के, तो सूर्य का प्रकाश अनेक पात्रों में अलग अलग प्रकाश से दिखेगा। जो छोटा पात्र है उसमें कम दिखेगा, जो अधिक पात्र है उसमें बड़ा दिखेगा, इस प्रकार। तो इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जो वास्तविक है। और इसको जो है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वो प्रतिबिंब चैतन्य है। तो एक है जो वास्तविक चैतन्य है, दूसरा प्रतिबिंब चैतन्य है। इस प्रकार वो ऐसे प्रकट करते हैं जैसे ये सारे सूर्य आदि में, जैसे सूर्य की लाइट चांद के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, तो वो ऐसे प्रकट समझाने की कोशिश करते हैं जैसे चेतना का ही प्रकाश सब जगह पहुंच रहा है। तो हमारे मन में ऐसा कल्पना आने लगती है कि कहीं पर कोई ओरिजिनल वहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो केवल एक अंश रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम सब कहीं से उस ज्योति को प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य के अंदर भी कहीं दूर से उसके अंदर प्रकाश आ रहा है, चंद्र में भी आ रहा है चेतना का, और चेतना हमसे दूर हो जाती है, उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान कहीं स्वर्ग में बैठे हैं और उनकी चेतना का प्रकाश हम सबके अंदर प्रदीप्त हो रहा है। सूर्य में भी हो रहा है, जहाँ जहाँ पर भी कोई प्रकाशक है उस सब में उस चेतना का ही प्रकाश आ रहा है। ऐसे गलत सोच है। ये जो बताया जाता है दृष्टांत, ये केवल ये समझाने के लिए है कि आप कहीं पर पात्र आदि में जो सूर्य देख रहे हैं वो प्रतिबिंब है, वो बिना बिंब के जिसका प्रकाश है उसके वो नहीं है। बस वास्तव में वो सारा प्रकाश बिंब प्रकाश का ही है। बिंब माने जो ओरिजिनल लाइट है, प्रतिबिंब माने रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो बिंब का ही प्रकाश है। इसलिए ये सारा जगत में जितना प्रकाश है वो आत्मा का ही प्रकाश है। ऐसे उसके लिए शंकराचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे सूर्य दीवार के ऊपर भी पड़ते हैं और दर्पण एक मिरर के ऊपर भी पड़ते हैं, तो उस सूर्य का प्रकाश दीवार में या भूमि के ऊपर कोई प्रतिबिंब पैदा नहीं करता, लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर मिरर दर्पण के ऊपर पड़े तो प्रकाश पैदा करता है। इसी प्रकार ये जो प्रकृति है, बीज है, ठीक है, अग्रहण, अविद्या का जो अग्रहण रूप बीज है वो उपाधि बनाता है, ठीक है। और वो उपाधि के अंदर सत्व, रजस और तमस, अविद्या के 3 गुण हैं। जहाँ जहाँ सत्व का आधिक्य होता है वहाँ वहाँ प्रकाश अधिक होता है, और जहाँ जहाँ सत्व का आधिक्य कम होता है वहाँ प्रकाश कम होता है। तो इसलिए वास्तव में आत्मा के प्रकाश का कोई कम और बड़ा अधिक नहीं होता। आत्मा तो समान है, लेकिन माया के उपाधि के कारण कहीं प्रकाश अधिक और कहीं प्रकाश कम, ऐसा हमें प्रतीति होती है। इसलिए
हमको ये बात समझनी है कि आत्मा के अंदर कोई अधिक और कमी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर उपाधि के कारण जो सत्व है, जहाँ सत्व की प्रधानता है वहाँ आत्मा के प्रकाश की प्रधानता प्रतीत होती है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए आत्म चैतन्य के प्रकाश में ही ये सारे प्रकाश के तारतम्य, ग्रेडेशन, कहीं अधिक कहीं कम जो दिख रहा है वो सब आत्मा का ही प्रकाश है। तो येन सूर्यः तपति तेजसा इद्धः, तो जिस तेज के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है वो, ठीक है, तो सूर्य जिस तेज से तप रहा है, जलाया गया, तो वो तेज वास्तव में आत्मा का है। माने आत्मा ही सूर्य को प्रकाशित कर रहे हैं और उसी प्रकाश के अंदर सूर्य को अपना कार्य करने का सामर्थ्य मिल रहा है। अगर आत्मा का तेज ना हो तो सूर्य में तेज नहीं होगा, सूर्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। ये बात समझनी है कि ये सारे जगत का अस्तित्व, इस सारे जगत में कोई भी चीज है वो आत्मा के ही प्रकाश अस्तित्व के कारण है। ये बात समझ में आई? तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, इसलिए सारा चेतना के ही प्रकाश में ये सारा जगत प्रकाशित है। ऐसा तो ऐसा देखने से हमें क्या मिलेगा? आपको देखना है कि ये जो आपकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और जो इनके द्वारा दिखने वाले सूर्य चंद्र आदि सब हैं, ये सब में आत्मा ही सत्यम है और बाकी सब असत्यम है। उसी को ही बताने का उद्देश्य है। इत्यादि श्रुतिभ्यः स्मृतेश्च यह एव, आगे भगवत गीता जी में भी 15वां अध्याय में 12 श्लोक में कहा जाएगा, यदादित्य गतम तेजः, आदित्य में, चंद्र में, अग्नि में सब तेज जो है वो आत्मा का ही, परमात्मा का ही तेज है। फिर क्या कहा? तमसः अज्ञानात् परम अस्पृष्टम उच्यते, और ये जो अविद्या है और इसको जनित करने वाला जो तमस अज्ञान है वो इस प्रकाश को किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करता, ये सदा निर्मल ही रहता है। देखा? और ये हमारा अनुभव है। प्रकाश अपने अविद्या कल्पित इस नाम रूपों से स्पृष्ट नहीं होता। ज्ञानादेहे दुख संपादन बुद्ध्या प्राप्त अवसादस्य उत्तंभनार्थम आह। अब शंकराचार्य जी हमारी हालत को देख के कहते हैं, ये ज्ञान आदि जो हैं यहाँ कहे गए हैं उनको समझना बड़ा कठिन है, तो दुखे न संपादन, उसको समझ के अपनी उसकी बुद्धि जो है बड़ी परेशानी में है। तो प्राप्त अवसाद, वो ऐसा पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत थक गया है अपना परिश्रम करते करते, तो उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए अब भगवान कहते हैं ज्ञानम, जो हमने आपको अमानित्वादि कहे, और फिर कहा ज्ञेयम, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो मैं आपको ज्ञेय कहूँगा ऐसा कहकर कहा, वो सारा ज्ञेय विस्तार में बताया। इत्यादि ना उक्तम, अब कह रहे हैं ज्ञान गम्यम, माने ज्ञेयम एव ज्ञातम, जब ये ज्ञेय जान लिया जाता है तब ज्ञान फलम, मोक्ष की प्राप्ति है।
इति ज्ञानगम्यम उच्यते। तो ज्ञायमानम तो ज्ञेयम, तो ज्ञेयम जो है वो ज्ञान के योग्य है। ऐसा ये जो तीनों हैं, तो कैसे उत्साह बढ़ेगा? ये तीनों, ठीक है, ज्ञानम, ज्ञेयम और ज्ञान का फल, तत् एतत् त्रयम अपि हृदि बुद्धौ, ये तीनों आपकी बुद्धि में, सर्वस्य प्राणिजातस्य, सबकी बुद्धि में, विष्ठितम, विशेषेण स्थितम, ठीक है। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये एक बुद्धि है, और आत्मा इन सब में व्याप्त है। तत्र एव ही त्रयम विभाव्यते, तो इसलिए ये सब बुद्धि के अंदर, आत्मा बुद्धि में ही उपलब्ध है। कितनी बड़ी बात है कि आपको ज्ञान बुद्धि में ही मिलेगा, वो बुद्धि रूप है, और ये सारी बुद्धि के अंदर जो आत्मा है वो इस बुद्धि से विलक्षण है, ठीक है। तो ये सारे शब्द आत्मा में उपलब्ध सत्य का बोध करा के स्वयं शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सारा उपसंहार करने का श्लोक आरंभ किया जाता है, वो कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।